आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम थोड़ी देर के लिए वचन जो एक समुद्र की गहराई की तरह है उसके अंदर गोता लगाएं, कुछ सच्चे मोतियों को पाएं और कुछ नया करके गुजरने के लिए, कुछ नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मत्ती किताब उसके 28वें अध्याय उसके 18 पद में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आते हैं और वो कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है, प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, इस समय हम वचन और वचन की गहराई को पाना चाहते हैं। पिता, जैसा कि आपने हमारे लिए ठहराया है, हम उन वचनों को सीख सकें, समझ सकें, जान सकें और प्रभु हमारे मन, हृदय, आत्मा, प्राण में एक नया ऊर्जा, एक नई प्रतिज्ञा और एक नया आकार प्रकार हमारे जीवन में आ सके। प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम सबों पर अपनी आशीष का हाथ रख यीशु मसीह के नाम से उस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे उसका शीर्षक मैंने दिया है समस्याओं में। समस्याओं में हम करते क्या हैं, और जब समस्या हमारे सामने होती हैं तो सांसारिक और शारीरिक रीति से हम समाधान पाने के लिए क्या करते हैं, और आध्यात्मिक तरीके से जो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और परमेश्वर पर और पवित्र आत्मा अर्थात त्रिएक परमेश्वर पर है, हम उसके पास इस समाधान का या समस्याओं का समाधान खोजने के लिए जाते हैं, भरोसा करते हैं कि नहीं करते। आज दोनों पहलुओं को थोड़ा सा हम यूं कहने का प्रयत्न करेंगे। भजन संहिता 37 के 5 में कहता है, तू अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां पद कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। संसार के अंदर समस्याओं का निवारण शायद बड़ी सहजता से ना हो सके। हो सकता है हम समस्याओं में समाधान थोड़े वक्त के लिए खोज भी ले, लेकिन वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, क्योंकि समस्या एक खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या आरंभ हो जाती है। और इस समस्या में मनुष्य के द्वारा दी गई तसल्ली कोई काम नहीं करती, क्योंकि समस्या आपको स्वयं झेलनी पड़ती है। उस समस्या का पीड़ा आपको स्वयं सहन करना पड़ता है, चाहे वो समस्या आपकी बीमारी की हो, चाहे वो समस्या आपकी आर्थिक स्थिति की हो, चाहे समस्या आपका व्यक्तिगत जीवन का हो या घरेलू परिस्थिति की हो। ये आपके लिए ही है, जिसे आपको स्वयं इसका समाधान निकालना है। शारीरिक दशा में इसके समाधान को हम हो सकता है खोज सकते हैं, लेकिन वो पूरक है कि नहीं है, इसके लिए मैं आश्वासन के रूप में कुछ नहीं कह सकता।
अगर हम आध्यात्मिक रीति से हम देखें तो इसके बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। अब समस्याओं का निवारण के लिए बाइबल के अंदर कहीं शर्त नहीं लिखी हुई है कि तुम हजारों किलोमीटर जाओ, वहां से वापस लौटो, समस्या निदान हो जाएगी। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में यह भी नहीं लिखा है कि तुम फलाने कर्मकांड को करो, तुम्हारी समस्या का निवारण होगा। बाइबल यह भी नहीं कहती कि समस्या का निवारण करने के लिए किसी प्रकार का अनुष्ठान करो। नहीं, बाइबल यह भी नहीं कहती कि समस्या के निवारण के लिए तुम बहुत सारे खर्चे को करो। बाइबल यह भी नहीं कहती कि समस्याओं में तुम रीति विधि रिवाज को पूरा कर करके समस्याओं से अलग हो सकते हो। बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल सिर्फ एक ही बात कहता है, भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, भरोसा परमेश्वर के वचन पर, भरोसा परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञाओं पर। अगर हम सुसमाचार के द्वारा अपने जीवन को बचते हुए देखते हैं या सुसमाचार के जरिए विश्वास के कारण हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वायदा किया है, तो हमें इतना तो अस्वस्थ होना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा समाधान समस्याओं में निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं उसका वचन यही कहता है कि अपनी सारी चिंता अपने परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और जिसको हमारा ध्यान होगा वो समस्या में कभी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि उदाहरण के लिए एक छोटा शिशु संपूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर भरोसा करता है। वो जानता है कि मैं उठकर खड़ा होकर के चलूंगा तो मेरे माता पिता मुझे संभाल लेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे। उसे मालूम है मुझे भूख लगेगी तो मेरी मां मुझे छाती से लगाकर अपना दूध पिलाएगी। उसे मालूम है कि उसके जब पढ़ने लिखने का समय होगा तो उसके पिता उसकी शिक्षा के लिए पैसा खर्चा करेंगे। यानी वो संपूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर आश्रित है और इसी आश्रय के कारण उसके पास कोई समस्या नहीं है। हालेलुया। इसी कारण से उसके जीवन में, एक छोटे शिशु के जीवन में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके माता पिता उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि तुम संसार के पिता होने के नाते अगर तुमसे तुम्हारा बेटा अगर रोटी मांगे तो उसे पत्थर नहीं देते, और मछली मांगे तो सांप नहीं देते, तो तुम अपने बच्चों को बुरा होकर अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं दूंगा। यानी कि समस्या का निवारण हो चुका है। लेकिन इस समस्या का निवारण तभी होगा ना जब हम भरोसा रखना सीखेंगे, जब हम उसके वायदे को ग्रहण करेंगे, जब हम उसकी चुनौतियों को, उसकी सावधानियों को, उसके वचन की चेतावनियों को हम स्वीकार करेंगे। दूसरा एक खंड बाइबल का यह कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। भजन संहिता 55 के 22 में इस बात का वर्णन है। भजन संहिता 55 के 22 पद में इस बात का वर्णन है
जहां पर ये लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। भजन संहिता 55 का भजन संहिता 55 का 22 पद। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। वो कभी टलने नहीं देगा। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो आपको और हमको समस्या में रखना नहीं चाहता। अब आपके पास कौन सी समस्या है, पहले इसका आप निरीक्षण करें। आप देखें कि हमारे जीवन में कौन सी समस्या है, और उन समस्याओं को वचन के अंदर भरोसा रखते हुए उसका निवारण है कि नहीं है, इसका खोज करें। क्योंकि एक तरफ तो लिखा है कि उसको आकाश और पृथ्वी यानी स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है, और जो अधिकारी है वो सारी समस्याओं का निदान कर सकता है। जिसको हमारा ध्यान है वो तो हमें समस्या में पड़ने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, और उसी ने सब कुछ बनाया है। तो समस्या रही कहां? जब हम अपने बोझ को उसके ऊपर डालते हैं, यानी कि अपनी समस्या को उसके सामने कहते हैं, अपनी समस्या को उसके सामने रखते हैं, तो लिखा है कि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी हैं। अगर हम धार्मिकता के जीवन का निर्वाह कर रहे हैं तो धर्मी हैं। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं तो हम उसकी दृष्टि में धर्मी हैं। हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने की चेष्टा प्रतिदिन करते हैं तो हम धर्मी हैं। हमारी धार्मिकता है वो, और हमारी धार्मिकता के कारण वो परमेश्वर हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर लेकर के हमें संभाल लेता है। समस्या तो है ही नहीं। मत्ती 6:25 में कहता है, अपने प्राण की चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम कहां रहोगे। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजों के लिए मनुष्य परिश्रम करता है कि उसके जीवन में आए, वो अर्जित करना चाहता है। लेकिन वचन तो स्पष्ट कहता है मत्ती किताब उसके 6वें अध्याय के अंदर 25वें पद में कि तुम चिंता मत करो, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तो जिन बातों की तुम चिंता करते हो या जिन बातों की चिंता संसार करती है, समस्या उत्पन्न कर देती है या चिंताओं के कारण उसे एक समस्या का घेरा बना देती है, एक वृत्ताकार आकार दे देती है, उससे तुम निजात पा जाओगे। समस्या तो है ही नहीं। इब्रानियों के अंदर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। वो परमेश्वर हमें छोड़ने वाला थोड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या रूपी शब्द हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि हम उसकी दृष्टि में योग्य नहीं होते। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समस्या अगर मसीह जीवन में है, आध्यात्मिक जीवन में है, और उसके पीछे चलने वाले लोगों के बीच में है, इसका मतलब कि हमें कुछ कमी है, हमारे अंदर कुछ कमी है, जिसके कारण परमेश्वर का आश्वासन जो वचन के अंदर लिखा है वो काम नहीं कर रहा है। कई बार हम अपनी समस्याओं का निदान अपने तरीके से करना चाहते हैं, अपने समझ के द्वारा करना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स के द्वारा करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर के करना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ मिलकर, अपने पति पत्नी के साथ मिलकर के, अपने घराने के लोगों के साथ मिलकर, अपने धन संपत्ति के द्वारा हम उनका निदान करना चाहते हैं, लेकिन हम उलझ जाते हैं, क्योंकि समस्या का सही निवारण हम संसारिक रीति से पूरा करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा आज के इस वचन के द्वारा।
आज से 2.5-3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ सेवा के क्षेत्र में जाते समय। मेरा पैर टूट गया, दोनों हड्डियां बिल्कुल अलग हो गईं, झूल गई यूं कहना चाहिए, घुटने के नीचे। और मुझे ऑपरेशन के दौर से होकर गुजरना पड़ा। रॉड लगा, तकलीफें काफी थी। डॉक्टर ने कहा 1.5 महीना आपको बिस्तरे पर रहना है, उतरना नहीं है। और आप जानते हैं एक अच्छे खासे इंसान को जब तकलीफ होती है और तकलीफ के साथ डॉक्टर के द्वारा दिशा निर्देशन दिया जाता है कि भाई आपको ये करना है, नहीं तो आप ठीक जल्दी नहीं होंगे, हम उसका पालन करते हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारी समस्या बढ़े। डॉक्टर के दिशा निर्देशन का पालन करते हैं कि हम समस्या को बढ़ाएं नहीं, इसलिए हम उसका पालन करते हैं। जिंदगी में समस्या आती है और वो परमेश्वर दिशा निर्देशन देता है, हम उसकी अनसुनी कर देते हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर के दिशा निर्देशन के कारण इस शरीर को अच्छा और बेहतर होने का हम पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि हम उसका पालन करें। तो वो तो हमारा आत्मा का डॉक्टर है, हम उसके दिशा निर्देशन का पालन क्यों नहीं करते? और नहीं करेंगे तो समस्याएं आएंगी। और मैं उस 1.5 महीने के अंदर डॉक्टर के कहे अनुसार मैं बिल्कुल बेड से नहीं उतरा। उसके बाद मैं 1.5 महीने के बाद मैंने कहा आज मैं उस डेट का वेट कर रहा था कि 1.5 महीना कब पूरा होगा, और मैं अपने पैर पर खड़ा हुआ, मैं चलने का प्रयास करने लगा, लेकिन असहज था, क्योंकि 1.5 महीने तक जिस पैर से मैं चला नहीं था वो पैर उठ नहीं रहा था। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों ने मुझे बाजू के साथ सहारा दिया और मुझे चलने के लिए उत्साहित किया। मैंने अपना भार अपनी बेटियों के ऊपर डाला और कदम बढ़ाना शुरू किया, और मेरे मुख से अन्यासी ये गीत निकला, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और आपको सही मैं बता रहा हूं, मुझे बहुत हिम्मत मिली और मैं रोज कदम मेरे बढ़ते चले गए, उसकी संख्या बढ़ती चली गई, मेरा चलने का अभ्यास होता चला गया, और मेरी समस्या जो नहीं चलने की थी, टूटने के कारण, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। और आज मेरे पैर में रॉड है, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे अलग अलग राज्यों के अंदर सेवा के लिए लेके जा रहा है। मैं पैरों की तकलीफ को नहीं देखता, क्योंकि अगर मैं उसको देखूंगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं परमेश्वर की तरफ देखता हूं जिसने मुझे सामर्थ्य दी है और मेरी समस्या का निवारण किया है। मेरे अजीजों, ये शारीरिक दशा की समस्या का निवारण हमारे परमेश्वर के तहत ही हो सकता है। हमारे अंतरात्मा की समस्या का निवारण हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। उसने कहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, उसने कहा है कि मैं तुम्हें टलने नहीं दूंगा, उसने कहा है कि मैं तेरे प्राण की चिंता करता हूं, उसने कहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे अजीजों, आज के दिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो परमेश्वर की तरफ देखिए, परमेश्वर के सामने कहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए ये कहिए, परमेश्वर मैं आज से आपको अपना समस्या दे देता हूं, दे देती हूं, मेरे परिवार की समस्या दे देता हूं, दे देती हूं। हो सकता है आपके जीवन के अंदर कई बहनें ऐसी हो जिनको संतान नहीं हो और आपके पास ये समस्या खड़ी है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, मुझे अपनी समस्या दे दो, अपनी चिंता दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। आज हो सकता है कई भाइयों के जीवन में रोजी रोजगार ना हो और वो व्याकुल हो कि उनका जीवन कैसे चलेगा, जीविका कैसे चलेगी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी समस्या को, अपनी चिंता को परमेश्वर को दे दीजिए, क्योंकि उसको आपकी चिंता है। आज हो सकता है बहुत सारे घर के अंदर
आर्थिक स्थिति हो, आर्थिक समस्याएं हो, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है आप अपनी आर्थिक समस्याओं का चिंता उसके ऊपर डाल दीजिए और भरोसा करिए, परमेश्वर आपकी समस्या का निवारण करेगा। हो सकता है आज आप अपने घर के अंदर जो व्यवसाय है, जो कमाई का जरिया है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा हो, आप दुकान, आपके पास जो दुकान हो वो नहीं चल रहा हो, आपका कार्य क्षेत्र हो जहां आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा हो, मेरे अजीजों ये समस्या परमेश्वर के सामने रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हो सकता है मेरे अजीजों आपके जीवन में, आपके कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल ना हो सकता है आपके जीवन में निराशा हो सकता है आपको नशे की आदत पड़ गई हो और यह समस्या विकराल हो गई हो। आज परमेश्वर पर विश्वास करके आप अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने ले आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको आपकी चिंता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करता है। समस्याएं बड़ी हो सकती हैं गोलियत की तरह, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना, पत्थर रूपी प्रार्थना, उस समस्या रूपी गोलियत को धाराशाही कर सकती है। आइए हम एक नए सामर्थ्य को पाने के लिए परमेश्वर की तरफ देखें। आइए जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है उससे हम कुछ मांग लें। आइए हम उस महान परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर लें और अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर दें, क्योंकि समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक कि आप अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या आज खत्म हो, इसी समय खत्म हो, आपकी परेशानियां जाएं, आपके घर के अंदर आनंद आए, आपके घर के अंदर खुशियां आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर सब कुछ भला और बेहतर हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ भला और बेहतर हो, आपका व्यक्तित्व निखरे, आपका आत्मिक दशा निखरे, आपके जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा हो, तो मेरे अजीजों परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दीजिए नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख लीजिए। परमेश्वर पर अपना मन लगाना सीख लीजिए, परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए, परमेश्वर के साथ अपना सानिध्य बना लीजिए। परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर आपके बोझ को खत्म कर सकता है, परमेश्वर आपकी चिंता को खत्म कर सकता है, परमेश्वर आपके हृदय में अपनी जगह बना सकता है और समस्या चली जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या का निवारण हो जाएगा। मेरे अजीजों परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शालोम।